हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। आज मेरा ये YouTube पे फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, व्यंजक है, फॉर्मूला है जो F बराबर ma, इसको जो है आज हम लोग सत्यापित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि आखिर F बराबर ma ही क्यों होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वस्तु का संवेग कैसे निकालते हैं और संवेग क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो वस्तु का जो संवेग होता है इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, और वस्तु का जो संवेग होता है ये होता है वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल। यानी मान लीजिए कि वस्तु का द्रव्यमान अगर 5 kg है और वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो 5 और 10 मिला के हो जाएगा 5×50, गुना कर देंगे 5×50 kg मीटर प्रति सेकंड, ये वस्तु का संवेग हो जाएगा। तो ये सूत्र जो है ध्यान देना, ये सूत्र हम लोगों को आगे काम आएगा। अब जो है यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है न्यूटन के गति के जो दूसरा नियम है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे न्यूटन के जो द्वितीय नियम है, गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के दूसरा नियम, द्वितीय नियम जो है उसको समझते हैं कि नियम जो है क्या है। तो न्यूटन के गति के जो दूसरा नियम है वो हमें ये कहता है कि वस्तु पर कोई बल आरोपित होता है अगर F, तो जो वस्तु पर आरोपित बल होता है F, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे यही है न्यूटन का गति के द्वितीय नियम, जो हम लोग आगे बहुत काम देगा, इसको ध्यान रखना। अभी जो है हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, और ये जो वस्तु है अपने प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, आगे की ओर जा रही है। मान लीजिए कि इस वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं F, फोर्स लगाते हैं F फोर्स इस वस्तु पे। तो अब जो है क्या होता है कि वस्तु कुछ समय अंतराल डेल्टा t मान लेते हैं के बाद जो इस वस्तु का वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है, और वो अब जो है वस्तु का वेलोसिटी हो जाता है v वेग से वस्तु गतिशील हो जाती है, और यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान m ही रहेगा। तो जब वस्तु का वेग चेंज हुआ तो यहाँ पे जो है एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक्सीलरेशन, वस्तु त्वरण में आ जाती है जब इसका वेग में परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे जो वस्तु का संवेग होगा वो कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वस्तु का संवेग है वो है P1, और यहाँ पे जो वस्तु का संवेग होगा उसको मान लेते हैं हम P2। तो मान लीजिए कि जो P1 है कितना होगा, संवेग के फिर परिभाषा को हमको आना पड़ेगा, जो इसका सूत्र है इसको हमको देखना होगा। तो संवेग का सूत्र क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो वस्तु का द्रव्यमान है कितना है, तो m, और यहाँ पे जो वस्तु का वेग है वो कितना है, तो u। तो वस्तु का यहाँ पे संवेग हो जाएगा m × u, और जो यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान m है और वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे जो वस्तु का संवेग होगा वो हो जाएगा mv। अब हमको पता करना है कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो पहले जो संवेग था mu था, अब जो वस्तु का संवेग है mv है। तो संवेग में परिवर्तन हम अपना कितना हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन को हम लोग सूचित करेंगे डेल्टा p से। तो डेल्टा p कितना हो गया, तो P2 में से P1 को हम घटाएंगे, तो P2 माइनस P1, तो P2 है mv, यानी कि वस्तु का संवेग बाद का और पहले का संवेग है mu। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो m कॉमन हो जाएगा, v माइनस u बचेगा। अब हमको निकालना होगा कि संवेग में परिवर्तन की दर कितना हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर निकालना है तो इसमें हमको डिवाइड करना होगा डेल्टा t से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे m v माइनस u, जो कि डेल्टा p का मान इतना था, और इसमें डिवाइड कर देंगे डेल्टा t से। अब हम वीडियो के शुरू में जो भी बताए थे कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम ये होता है, अब यहाँ पे इसका यूज होगा। तो वस्तु पर हम कितना बल आरोपित किए हैं, तो वस्तु पर F बल आरोपित किया गया है। तो वस्तु पर आरोपित बल है F, ठीक है, और वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन हुआ है तो
डेल्टा पी इतना है और जो परिवर्तन का दर है वो इतना है। यहाँ पे लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमको समझना होगा कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के संपाती होता है, तो संवेग में परिवर्तन का दर इतना आया है, तो ये मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा F समानुपाती E लिख लेंगे यहाँ पे m v माइनस u डेल्टा t। आप लोगों को पता होगा v माइनस u बाई डेल्टा t, फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, सॉरी सेकंड चैप्टर गति, उसमें आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे। v माइनस u बाई t जो है त्वरण का सूत्र है, तो यहाँ पे हम उस मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो m इंटू a हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है समानुपाती का चिन्ह है, तो इसको हम यहाँ पे इक्वल करेंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक आएगा k, यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ k नियतांक है और जो a है ये वस्तु का त्वरण है। तो ध्यान दीजिए, यदि m बराबर 1 kg हो, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है 1 हो, त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और F जो है 1 न्यूटन हो, तो K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस मान को K इज इक्वल टू 1 का जो मान है हम इस फार्मूला में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू a। यही व्यंजक है जो हमें प्रूफ करना था, सत्यापित करना था। तो अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे। और जो है इतना ही आज के लिए। ये जो है क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर 3 का ये टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो F बराबर ma है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जो है हम आपसे विदा लेते हैं, हमसे मिलेंगे अब आपसे हम किसी और अगले वीडियो में, अन्य वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।